हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका गुरु प्रधान और आज हम देखने वाले हैं वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियो आई हुई है। इंडियन मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। प्रशांत धवन की ये वीडियो है। वर्ल्ड अफेयर बाई एकेडमी के ओनर हैं और इनका यूट्यूब पर चैनल बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होता है। तो मेरे को एक हमारे भाई ने सजेस्ट किया भी आप इस टॉपिक पर रिएक्शन वीडियो बनाओ, तो आज हम लेकर आए हैं इंडियन मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो चलो देखते हैं क्या है इस वीडियो में और देखते हैं प्रशांत भाई ने क्या बोला हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट। मैं मेन पॉइंट को काउंट भी करूँगा और आपको वीडियो के अंत में हम इस पर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली ये टॉपिक काफ़ी न्यूज़ में है। व्लादिमीर पुतिन की एक स्टेटमेंट ने दुनिया भर में न्यूज़ बनाई है। पुतिन ने हाल ही में ये कहा कि जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, जिसके बारे में काफ़ी बातचीत हुई है, इसके बारे में आपने रिसेंटली सुना होगा। G20 में ये आइडिया प्रेजेंट किया गया था कि एक कॉरिडोर बिल्ड किया जाएगा जो इंडिया से जाएगा मिडिल ईस्ट में, फिर जाएगा यूरोप में। जो बाइडन इस आइडिया को लेकर बहुत एक्साइटेड है और हाल ही में पुतिन से एक जर्नलिस्ट ने ये पूछा कि इस कॉरिडोर को लेकर आपका क्या कहना है, क्योंकि इस कॉरिडोर में ना रशिया है ना चाइना को ऐड किया गया है। क्या आप मानते हैं कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया है और क्या इससे रशिया को लॉस होगा? तो इसके रिस्पांस में पुतिन ये कहा है कि लॉन्ग टर्म में इस प्रोजेक्ट से हमको फ़ायदा ही होने वाला है। मैं चाहता हूँ ये जो क्लिप है आज के समय काफ़ी वायरल हो गई है ऑनलाइन, ये क्लिप आप देखें। 10 years anniversary is the anniversary One Belt One Road that we're having this year with China. There is also a project of major Eurasian partnership, and after G20 forum it was lately announced, and those were the countries: United States, EU, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Israel, Jordan and India have completed their work on a historic, as it was stated, agreement of the new economic corridor between India, Middle East all the way to Europe. Russia is not included in this corridor. China is not included either. How do you think, how will that impact our projects and the project that we have to China? What does it mean for us? I think that will only benefit us and it will only help us in developing logistics. First and foremost, this project has been discussed for several years by now. Although the United States of America decided to jump into the project in the very last moment, although I do not really see any rationale for them to be in this project. Maybe it's purely important for them in terms of certain business interests. At the same time, the additional movement of cargo along this corridor is basically a complement to the North-South corridor project that we develop on our own. So there is nothing that could interfere with that. The North-South transportation corridor allows us to leave the Persian Gulf and India. If there will be one more route added, I think that also includes Israel, then we can go through the Black Sea all the way to the Mediterranean Sea. This is the corridor we can use. बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी है पुतिन ने। नाउ पर्सनली देखो, मेरा मानना तो ये है कि रशिया का जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर था, जो रशिया का प्लान ये था कि इस तरीके से ये इंडिया से जो अपना कनेक्शन है थ्रू ईरान इसको बढ़ाएंगे, इसको झटका तो लगा है। और रिपोर्टर ने यही पूछा कि जो ये नया कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है जिसमें यूएस भी कूद गया है, इसमें ना रशिया है ना चाइना है, तो हमको क्या लॉस हो गया क्या? तो सिंस व्लादिमीर पुतिन अपने देश में बैठे थे, अपने लोगों के सामने बात करनी थी, इन्होंने देखो जवाब ऐसा दिया है कि अगर छत पे छेद भी हो गया तो क्या हुआ, रात को ब्यूटीफुल स्काई व्यू दिखेगा, तारे दिखेंगे। तो आप कह लीजिए थोड़ा बहुत पॉजिटिव एंगल ढूंढने की कोशिश करी इन्होंने यहाँ पर। इन्होंने ये कहा है कि जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है उसको हम बनाएंगे, वो रुकने वाला नहीं है। और एक्चुअली जो IMEC प्रोजेक्ट है, जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप का जो प्रोजेक्ट है, जो कॉरिडोर है, इससे बेसिकली होगा क्या कि इंडिया से UAE ये वाला जो ट्रेड रूट है ना यहाँ पर, ये बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाएगा। यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे पुतिन का कहना सिंपली ये है
कि जब ये रूट इंटरनेशनल शिपमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा रूट भी साथ में ही चल पड़ेगा। जो ईरान का रास्ता है लोग उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। नाउ पुतिन की बात ठीक है कुछ हद तक, मगर प्रॉब्लम ये है कि ईरान और रशिया, दो बड़े देश जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के पार्ट हैं, दोनों पर हैवी सैंक्शन लगे हैं। आज के समय देखिए रशिया पे सैंक्शन इतने हैं कि इंडिया से अगर मान लो कोई पेमेंट भी करना चाहता है ना रशिया को, तो वो भी करने में दिक्कत आती है। इतना आसान नहीं है, बैंक्स डर के काम करती हैं कि कहीं वेस्टर्न कंट्रीज के सैंक्शंस ना आ जाए। बिल्कुल एक मैकेनिज्म बनाया गया है जिससे कुछ पेमेंट हो सकती है, बट वो मैकेनिज्म इतना ईजी नहीं है। मगर पुतिन का मानना यहाँ पर यह भी है कि अगर इंडिया से जो कार्गो है ये बहुत ही आसानी से इजराइल में पहुँच जाता है ना, तो उसके बाद टर्की के थ्रू ये ब्लैक सी में एंटर करके भी हमारे पास पहुँच सकता है। तो रशिया के प्रेसिडेंट काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है। उन्होंने, मैंने ये देखा है, इंडिया के अगेंस्ट कुछ नहीं बोला कि एक प्रोजेक्ट बना दिया यूएसए के साथ। वैसे यूएसए के बारे में नेगेटिव बोला कि इस पूरे प्रोजेक्ट में आप बताइए यूएसए का क्या काम। वैसे थ्योरेटिकली इस प्रोजेक्ट की बात चल रही थी कई सालों से, अब अचानक से यूएस कूद गया इस प्रोजेक्ट पर, तो प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली आगे धकेल रहे हैं। ये बात इन्होंने एक्सेप्ट करी है, मगर इन्होंने इंडिया के अगेंस्ट कुछ नहीं बोला कि इस पूरे प्रोजेक्ट में रशिया को ऐड नहीं किया गया, चाइना को ऐड नहीं किया गया। उल्टा व्लादिमीर पुतिन ने इस पूरी मीटिंग के दौरान, इस पूरे इंटरव्यू के दौरान इंडिया की काफ़ी तारीफ भी करी और ये कहा कि मैं रशियंस को कहता हूं कि रशिया में रशियन गाड़ी परचेज करो, रशियन ब्रांड्स परचेज करो। आप क्यों यूरोपियन गाड़ियों के पीछे भागते हैं, आप रशियन गाड़ियां यूज करिए। और ये सब कहते हुए इन्होंने एग्जाम्पल दिया इंडिया का। इंडिया के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को देखो, वही सब हम क्यों नहीं अपना सकते रशिया में। Guarantee that this time you will succeed, and what are the Russian-produced cars they can drive now? Well, back in the 90s there were not too many cars available. Now we have those cars, but probably they are somewhat modest compared to Mercedes or Audi that were only being procured in the 90s in huge numbers. But I guess in this regard we should learn from many partners of ours, namely our partners in India. They are mostly focusing on production and use of the cars and vessels produced in India. And in this regard, Prime Minister Modi is doing the right thing by encouraging people to use the brand made in India. We have those vehicles available as well, and we should make use of it. It is absolutely adequate and it does not violate any obligations or commitments of ours under the WTO. That is solely a matter of state procurement, and we need to put in place a certain hierarchy understanding who is to drive which type of car, and make sure that we are driving Russian-produced cars. और ऐसा नहीं है कि व्लादिमीर पुतिन इतने ज़्यादा मधुर शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं इंडिया के लिए, हमें तो खैर मधुर ही लगेंगे। ये वर्ड्स ऐसा नहीं है कि रशिया इसलिए यूज़ कर रहा है क्योंकि हाल ही के G20 समिट में हमने रशिया की आलोचना नहीं होने दी। इससे पहले आप देखोगे कई महीने पहले व्लादिमीर पुतिन एक बार वैसे भी मेक इन इंडिया की तारीफ कर चुके हैं। ये एक्चुअली दूसरी बार है और अब मैं ये देख रहा हूँ कि ये अब और डिटेल में बात करते हैं। व्लादिमीर पुतिन के बारे में अगेन एक बात एक्सेप्ट करनी होगी, बिल्कुल इन पे करप्शन के चार्जेस वगैरह वो सब लगे हुए हैं, बट एट द सेम टाइम जियोपॉलिटिक्स को प्रॉपरली समझते हैं। जैसे ही जर्नलिस्ट ने इनसे पूछा IMEC के बारे में, इनको अच्छे से पता था कि कौन सा कॉरिडोर वो बिल्ड कर रहे हैं, हमारा कॉरिडोर कौन सा होगा। मैं आपको बता दूं G20 में ना 20 में से 15 लीडर होंगे जिनको सेम सवाल आप पूछोगे ना अनाप शनाप जवाब दे देंगे। कोई कंट्री कहाँ पर बोल देंगे, कोई कंट्री कहाँ पर बता देंगे और आपको पता भी है वो कौन से लीडर हैं। मगर व्लादिमीर पुतिन को प्रॉपरली एग्जैक्टली पता रहा कि क्या अभी जियोपॉलिटिकल इक्वेशन इनके कंट्री की है, IMEC क्या है। और अगेन इन्होंने कहीं से भी ये नहीं दिखाया कि IMEC को लेकर रशिया डरा हुआ फील कर रहा है या फिर जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है ये से डिमिनिश हो जाएगा। इन्होंने अपने लोगों के सामने पॉजिटिव बातें ही बोली हैं और साथ ही साथ एक लेसन भी दिया कि सीखना है अगर आपको तो मेक इन इंडिया से सीखो। जैसे वो लोग इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं इंडिया में, हम लोग सेम क्यों नहीं कर सकते रशिया में। बट रशिया के इस रिएक्शन के बाद ना मैं इंटरेस्टेड हूँ चाइना के रिएक्शन के बारे में कि चाइना की सरकार ऑफिशियली IMEC के बारे में क्या कहती है, इस कॉरिडोर को वो कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि हमें छोड़ दिया, हमें इसका पार्ट नहीं बनाया। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी और उसके बारे में मैं आपके लिए बाद में एक अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे SSC, UPSC, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज।
कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods तो ये watch over you. हमारी वर्ल्ड अफेयर की पुतिन से इंडिया मेगा इसी प्रोजेक्ट विल हेल्प रशिया इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। तो गाइस इसमें पुतिन की ने जो इंडिया के बारे में कहा है आफ्टर G20, अभी G20 समिट हमारे न्यू दिल्ली में हुआ था और उसमें ये कई एग्रीमेंट हुए हैं, 123 एग्रीमेंट हुए हैं फर्स्ट टाइम इस समिट में। और इसमें एक और नया मेंबर जुड़ा है, अभी G21 कह सकते हैं इसको, अफ्रीका यूनियन। तो अफ्रीका में भी कई कंट्री आती है, अभी उनकी भी बात सुनी जाया करेगी, जो हमारे डेवलपिंग कंट्री थी, जो पुअर कंट्री थे। और उन्होंने सभी ने एक होप, एक आशा थी इंडिया से, जो इंडिया ने उनकी ये मनोकामना पूरी की और सभी के सामने उनकी आवाज़ उठाई, पूरी दुनिया के सामने। वर्ल्ड के 20 देशों के जो मोस्ट पावरफुल कंट्री हैं, इकोनॉमिक का वर्ल्ड की इकोनॉमी 80% जो है इन्हीं से आती है और यही लोग दुनिया चलाते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पुतिन ने अपनी इसमें स्टेटमेंट में जो भी ये ईस्ट इकोनॉमिक फोरम में दे रहे थे, वहाँ अपनी मीडिया से बात करते हुए इन्होंने मेड इन रशिया व्हीकल को प्रमोट करने के लिए एक उदाहरण के तौर पर उसने इंडियन मेक इन इंडिया और उन्होंने हमारे जो कॉरिडोर हैं अभी इंडिया से यूएई से सऊदी, इजराइल और फिर माल्टा, इटली, ऐसे यूरोप में एंटर कर सकते हैं। और एक और इस प्रोजेक्ट में 3 रूट दर्शाए हैं प्रशांत भाई के द्वारा। तो जी एक वाया तुर्की भी जा सकते हैं और वाया इजराइल भी जा सकते हैं, लेकिन इसमें चाइना भी इसमें रशिया भी अपना एक कॉरिडोर बनाने की बात कर रहा है, जो सीधा रशिया टू अजरबैजान और ईरान से होते हुए यूएई। तो ऐसे ही ये रूट बहुत बिजी रहने वाला है आने वाले टाइम में। बहुत अच्छी जानकारी थी और इसमें कई पॉइंटों पे बात की है, जैसे ईरान और रशिया पे अमेरिका ने सैंक्शन लगाए हुए हैं। तो अभी जो रशिया का मॉडल है, प्रोजेक्ट है, फ़िलहाल उस पर अभी बात नहीं कर सकते, क्योंकि अभी ऐसा सोचना ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, लेकिन लेट्स होप इनके फ्यूचर में बनेगा। तो जी और बात की गई थी इसमें, और हाँ, इंडिया को इस प्रोजेक्ट से लॉन्ग टर्म बेनिफिट होने वाला है। तो भाइयों, ये थी वीडियो आज की वर्ल्ड अफेयर की, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। तो लेट्स होप मैं आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो ले आता रहूँगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और प्रशांत धवन के भाई को भी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। बहुत इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाते हैं यार ये। सो टेक केयर, बाय बाय, जय।